बंधुओं नमस्कार। आपने कल की वीडियो में काल्य के जो काल्य कुंड था उसमें आने की कथा सुनी और उसके बाद दावानल से ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण ने कैसे बचाया, ये कथा आप कल सुन चुके हैं। और आज देखिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण में सुनते हैं कि भगवान जी ने प्रलंबासुर का उद्धार कैसे किया। बहुत ही अच्छी ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की, आप सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो कहते हैं कि श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अब आनंदित स्वजन संबंधियों से घिरे हुए एवं उनके मुख से अपनी कीर्ति का गान सुनते हुए श्री कृष्ण ने गोकुल मंडित गोष्ठ में प्रवेश किया। उसके बाद सभी अपना हंसते गाते हुए गोकुल में चले गए। इस प्रकार अपनी योग माया से ग्वाल का सा वेश बनाकर राम और श्याम व्रज में क्रीड़ा कर रहे थे। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी। यह शरीरधारियों को बहुत प्रिय नहीं है। जिस समय बहुत गर्मी होती है तो वो शरीरधारियों को अच्छा नहीं लगता, बहुत पसीना आता है, दिक्कत होती है। लेकिन परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से वहीं वसंत की ही छटा छिटक रही थी। इसका कारण था वृंदावन में परम मधुर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम जी निवास जो करते थे। झिंगुरों की तीखी झनकार झरनों के मधुर झरझर में छिप गई थी। उन झरनों से सदा सर्वदा बहुत ठंडी जल की फुइयां उड़ा करती थी, जिनसे वहां के वृक्षों की हरियाली देखते ही बनती थी। और आगे कहते हैं कि जिधर देखिए हरी हरी धूप से पृथ्वी हरी 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 हो रही है। नदी सरोवर झरनों की लहरों का स्पर्श करके जो वायु चलती थी उसमें लाल पीले नीले तुरंत के खिले हुए देर के खिले हुए कल्हार उत्पल आदि अनेकों प्रकार के कमलों का पराग मिला हुआ होता था। इस शीतल मंद और सुगंध वायु के कारण वनवासियों को गर्मी का किसी प्रकार का क्लेश नहीं सहना पड़ता था। न दावाग्नि का ताप लगता था और न तो सूर्य का घाम ही लगता था। कितना अच्छा सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है वहाँ के वातावरण का, कि वहाँ जिस समय गर्मी का मौसम था तो गर्मी बिल्कुल लोगों को नहीं लगती थी और ठंडी ठंडी शीतल शीतल मंद मंद वायु वहाँ पर चलती रहती थी। नदियों में अगाध जल भरा हुआ था। बड़ी बड़ी लहरें उनके तटों को चूम जाया करती थी। वे उनके पुलिनों से टकराती और उन्हें स्वच्छ बना जाती। उनके कारण आसपास की भूमि गीली बनी रहती और सूर्य की अत्यंत उग्र तथा तीखी किरणें भी वहाँ की पृथ्वी और हरी भरी घास को नहीं सुखा सकती थी। चारों ओर हरियाली छा रही थी। इतना अच्छा वहाँ का वर्णन किया है इस समय श्रीमद् भागवत में। और आगे वर्णन किया जा रहा है कि उस वन में वृक्षों की पांत फूलों से लद रही थी। जहाँ देखिए वहीं से सुंदरता फूटी पड़ती थी। कहीं रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे हैं तो कहीं तरह तरह के हरिन चौकड़ी भर रहे हैं, कहीं मोर कूक रहे हैं तो कहीं भौरे गुंजार कर रहे हैं, कहीं कोयलें कुहक रही हैं तो कहीं सारस अलग ही अपना अलाप छेड़े हुए हैं। ऐसा सुंदर वन देखकर श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम जी ने उसमें विहार करने की इच्छा की। जब उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर इतना अच्छा वातावरण है, पशु पक्षी फूल फल शीतल हवा, तो उन्होंने कहा कि अब हम इसी में विहार करेंगे। आगे आगे गौमें चली, पीछे पीछे ग्वाल बाल और बीच में अपने बड़े भाई के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण चल रहे थे। तो राम और श्याम और ग्वाल बालों ने नव पल्लवों मोरपंख के गुच्छों सुंदर सुंदर पुष्पों के हारों और गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को भांति भांति से सजा लिया। फिर कोई आनंद में मग्न होकर नाचने लगा तो कोई ताल ठोंक कर कुश्ती लड़ने लगा और किसी किसी ने राग अलापना शुरू कर दिया। इस तरीके से सभी लोग चल रहे हैं और अपनी अपनी इच्छा से जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। जिस समय श्री कृष्ण नाचने लगते उस समय कुछ ग्वाल बाल गाने लगते और कुछ बांसुरी तथा सींग बजाने लगते, कुछ हथेली से ही ताल देते तो कुछ वाह वाह करने लगते। परीक्षित, उस समय नट जैसे अपने नायक की प्रशंसा करते हैं वैसे ही देवता लोग ग्वाल बालों का रूप धारण करके वहां आते और गोप जाति में जन्म लेकर छिपे हुए बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगते। घुंघराली अलकों वाले श्याम और बलराम कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुम्हार के चाक की तरह चक्कर काटते
घुमरी परेता खेलते, कभी एक दूसरे से अधिक फांद जाने की इच्छा से कूदते, कुंडी डांकते, कभी कभी होड़ लगाकर ढेले फेंकते, तो कभी ताल ठोंक ठोंक कर रस्साकसी करते। एक दल दूसरे दल के विपरीत रस्सी पकड़कर खींचता और कभी कहीं एक दूसरे से कुश्ती लड़ते लड़ाते। इस प्रकार तरह तरह के खेल खेलते। जिस समय बच्चे कहीं इकट्ठे हो रहे हों तो स्वभावतः वो इसी प्रकार की क्रीड़ाएँ करते रहते हैं। कभी एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, कभी कुश्ती लड़ते हैं, कभी रस्सी खेलते हैं। तो इस तरह का वहाँ का वातावरण इस श्रीमद् भागवत में सुनाया गया है। और कहीं कहीं जब दूसरे ग्वाल बाल नाचने लगते तो श्री कृष्ण और बलराम जी गाते या बांसुरी सींग आदि बजाते, और महाराज कभी कभी वे वाह वाह कहकर उनकी प्रशंसा भी करने लगते। और कभी एक दूसरे पर बेल, जायफल या आंवला के फल हाथ में लेकर फेंकते, कभी एक दूसरे की आंख बंद करके छिप जाते और पीछे से ढूंढता, इस प्रकार आंख मिचौनी खेलते। कभी एक दूसरे को छूने के लिए बहुत दूर दूर तक दौड़ते रहते और कभी पशु पक्षियों की चेष्टाओं का अनुकरण करते। कहीं मेंढकों की तरह फुदक फुदक कर चलते, तो कभी मुंह बना बना कर एक दूसरे की हंसी उड़ाते। कहीं रस्सियों से वृक्षों पर झूला डालकर झूलते, तो कभी दो बालकों को खड़ा कराकर उनकी बाहों के बल पर ही लटकने लगते। कभी किसी राजा की नकल करने लगते। इस प्रकार राम और श्याम वृंदावन की नदी, पर्वत, घाटी, कुंज, वन और सरोवरों में सभी खेल खेलते जो साधारण बच्चे संसार में खेला करते थे। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीला है, जैसे साधारण मनुष्य साधारण बालक करते हैं, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी और बालकों के साथ वहाँ पर खेलते। आगे क्या होता है, एक दिन जब बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ उस वन में गौ में चरा रहे थे, तभी ग्वाल के वेश में प्रलंब नाम का एक असुर आया। उसकी इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को हर ले जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, वे उसे देखते ही पहचान गए। फिर भी उन्होंने उसका मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया। प्रलंब नाम का जो असुर आया, उसने मित्रता की बात कही, ग्वाल का वेश बनाकर आया था, तो भगवान ने उसको स्वीकार कर दिया। वे मन ही मन यह सोच रहे थे कि किस युक्ति से इसका वध करना चाहिए। ग्वाल बालों में सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलों के आचार्य श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने सब ग्वाल बालों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग अपने को उचित रीति से दो दलों में बांट लें और फिर आनंद से खेलें। उस खेल में ग्वाल बालों ने बलराम और श्री कृष्ण को नायक बनाया। कुछ श्री कृष्ण के साथी बन गए और कुछ बलराम के साथी बन गए। फिर उन लोगों ने तरह तरह के ऐसे बहुत से खेल खेले जिसमें एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाते थे। जीतने वाला दल चढ़ता था और हारने वाला दल ढोता था। इस प्रकार उन्होंने खेल खेलने शुरू कर दिए। इस प्रकार एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते चढ़ाते श्री कृष्ण आदि ग्वाल बाल गौ में चराते हुए भांडीर नामक वट के पास पहुंचे। तो वो कौन सा वट था? भांडीर नाम का वट था। परीक्षित एक बार बलराम जी के दल वाले श्री दामा, वृषभ आदि ग्वाल वालों ने खेल में बाजी मार ली। तब श्री कृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर ढोने लगे। हारे हुए श्री कृष्ण ने श्री दामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया, भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलंब ने बलराम जी को। तो प्रलंब ने बलराम जी को अपनी पीठ पर चढ़ाया। तो दानव पंगो प्रलंब ने देखा कि श्री कृष्ण तो बड़े बलवान हैं, उन्हें मैं नहीं हरा सकूंगा, अतः वह उन्हीं के पक्ष में हो गया और बलराम जी को लेकर फुर्ती से भाग चला और पीठ से उतारने के लिए जो स्थान नियत था उससे आगे निकल गया। उसकी तो इच्छा थी उनको हर ले जाने की। जब उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण तो मेरे कब्जे में नहीं आएंगे, तो बलराम जी जो उनकी पीठ पर बैठे, प्रलंब की पीठ पर बैठे हुए थे, वो उन्हीं को नियत स्थान से और आगे भगा करके ले गया। बलराम जी बड़े भारी पर्वत के समान बोझ वाले थे, उनको लेकर प्रलंबासुर दूर तक न जा सका। उसकी चाल रुक गई। तब उसने अपना स्वाभाविक दैत्य रूप धारण कर लिया। उसके काले शरीर पर सोने के गहने चमक रहे थे और गौर सुंदर बलराम जी को धारण करने के कारण उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली से युक्त काला बादल चंद्रमा को धारण किए हुए हो। उसकी आंखें आग की तरह धधक रही थी और दाढ़ें भुवों तक पहुंची हुई बड़ी भयानक लग रही थी। उसके लाल लाल बाल इस तरह बिखर रहे थे मानो आग की लपटें उठ रही हों।
ऐसा भयंकर वर्णन यहाँ पर किया गया है प्रलंबासुर का। जब उसने अपना वास्तविक रूप धारण किया तो उसकी ऐसी अवस्था थी, और उसके हाथ और पांव में कड़े, सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल थे। उनकी कांति से वह बड़ा अद्भुत लग रहा था। उस भयानक दैत्य को बड़े वेग से आकाश में जाते देख पहले तो बलराम जी कुछ घबरा से गए, परंतु दूसरे ही क्षण अपने स्वरूप की याद आते ही उनका भय जाता रहा। बलराम जी ने देखा कि जैसे चोर किसी का धन चुरा कर ले जाए, वैसे ही यह शत्रु मुझे चुरा कर आकाश मार्ग से लिए जा रहा है। बलराम जी को एहसास हो गया इस बात का कि ये मुझे चुरा कर ले जा रहा है। उस समय जैसे इंद्र ने पर्वतों पर वज्र चलाया था, वैसे ही उन्होंने क्रोध करके उसके सिर पर एक घूंसा कसकर जमाया। घूंसा लगना था कि उसका सिर चूर चूर हो गया। वह मुंह से खून उगलने लगा, चेतना जाती रही और बड़ा भयंकर शब्द करता हुआ वह इंद्र के द्वारा वज्र से मारे हुए पर्वत के समान उसी समय प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलराम जी परम बलशाली थे। जब ग्वाल वालों ने देखा कि उन्होंने प्रलंबासुर को मार डाला, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वे बार बार वाह वाह करने लगे। ग्वाल वालों का चित्त प्रेम से विवल हो गया। वे उनके लिए शुभकामनाओं की वर्षा करने लगे और मानो मरकर लौट आए हों इस भाव से आलिंगन करके प्रशंसा करने लगे। वस्तुतः बलराम जी इसके योग्य ही थे। प्रलंबासुर मूर्तिमान पाप था। उसकी मृत्यु से देवताओं को बड़ा सुख मिला। वे बलराम जी पर फूल बरसाने लगे और बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, इस प्रकार कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। तो बंधुओं, आज के इस वीडियो में ये प्रलंबासुर का जो उद्धार हुआ, ये वीडियो सिर्फ यहीं तक, और आगे की वीडियो में आप इसी प्रकार सुनते रहेंगे श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।